शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिल प्रभुपाद जी किस प्रकार से करुणा प्रदान करते हैं सभी जीवों के प्रति। तो प्रभुपाद जी मंदिर में जब परिक्रमा करते थे भक्तों के साथ में, तो कुछ वृद्ध महिलाएं वह प्रभुपाद जी का कीर्तन सुनती थी। प्रभुपाद जी उनको हरे कृष्णा कहते थे, वह भी हरे कृष्णा कहती थी। और प्रभुपाद जी ध्यान रखते थे कि ये महिलाएं प्रसाद लिए बिना ना जाए। तो प्रभुपाद जी ने किसी को भी तुच्छ नहीं समझा। उनकी दृष्टि में हर कोई भगवान की संतान होती थी। सबको भगवान के धाम वापस जाने का अधिकार है। इसलिए प्रभुपाद जी की करुणा सब जीवों पर समान रूप से रहती थी। वह महिलाएं अवश्य अवश्य प्रसाद ग्रहण करें, उनके लिए प्रभुपाद जी मंदिर के बाहर कुर्सी बनवा दी, तो उस कुर्सी पर वह महिलाएं बैठती थी, कीर्तन सुनती थी। और प्रभुपाद जी की करुणा अपने शिष्यों पर भी अद्भुत थी। जब कोई भक्त गलत कार्य करता था और दूसरा भक्त प्रभुपाद जी के पास उनकी शिकायत लेकर जाता था, तो प्रभुपाद जी कहते थे थोड़ा एडजस्टमेंट करो, थोड़ा सहयोग करो, देखो उसको समझाओ प्रेम से। प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसको मंदिर से निकाल दो, उसको हटा दो। शायद वह व्यस्त होगा इसलिए अपनी माला पूरी नहीं कर पा रहा होगा, तो कुछ ना कुछ हल उस समस्या का निकल ही आता था। अब हम प्रभुपाद जी की करुणा पतित शिष्यों के प्रति किस प्रकार उन्होंने प्रकट की उसके बारे में श्रवण करेंगे। मधुदेश प्रभु कहते, हमारी सीमित दृष्टि से देखा जाए तो शिल प्रभुपाद की तबीयत बिगड़ रही थी। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं वृंदावन आकर उनसे मिलूं। मैं तब हाल ही में विवाह कर चुका था और मेरी पत्नी गर्भवती थी। हम हवाई द्वीप के एक अत्यंत दूरस्थ स्थान पर रह रहे थे, इसलिए उस समय जाना संभव नहीं था। लेकिन मैंने वादा किया कि मैं जैसे ही मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी मैं अवश्य आऊंगा। समय बीत गया। पुत्र पुत्र जन्म के बाद श्रुत कीर्ति मेरे पास आए और हम दोनों साथ भारत रवाना हुए। चूंकि मैं उस समय किसी मंदिर में नहीं रह रहा था और मैंने थोड़े लंबे बाल रखे हुए थे। जब हम दिल्ली पहुंचे तो मैंने सोचा मैं शिला प्रभुपाद से इस रूप में नहीं मिल सकता, अतः मैंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ही सिर मुंडवाया और एक लंबी शिखा रखी। मधुदेश प्रभु अपने बारे में बता रहे कि प्रभुपाद की तबीयत बिगड़ रही थी। उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं वृंदावन में आकर उनसे मिलूं, और मैं विवाह कर चुका था। मेरी पत्नी एक शिशु को जन्म देने वाली थी और हम हवाई द्वीप के एक अत्यंत दूर स्थान पर रह रहे थे। इसलिए उस समय तो मेरे लिए प्रभुपाद जी के पास जाना संभव नहीं था। लेकिन मैंने वादा किया कि जैसे ही मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी मैं अवश्य आपसे मिलने आऊंगा। समय बीत गया, मेरे को पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र जन्म के बाद शुद्ध कीर्ति प्रभु मेरे पास आए और हम दोनों साथ मिलकर हवाई से भारत के लिए रवाना हो गए। और उस समय मैं किसी मंदिर में नहीं रह रहा था, मैंने थोड़े लंबे बाल रख लिए थे। तो जब दिल्ली पहुंचा तो मेरे मन में विचार आया मैं लंबे बालों के साथ प्रभुपाद जी के सामने जाऊंगा तो अच्छा नहीं है। तो मैंने दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर ही सिर मुंडवा लिया और एक लंबी शिखा रख ली। जब मैं प्रभुपाद के कक्ष में पहुंचा, वहां का वातावरण अत्यंत गंभीर था। कमरा अंधकारमय था, सब कुछ शांत और दबा हुआ था और भक्तगण मौन एवं उदास थे। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद मधुदिश आ गए हैं। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठ गए। मैंने प्रणाम किया। प्रभुपाद ने सबसे पहले कहा, वाह देखो मधुदिश को कितनी सुंदर शिखा बनाए रखी है। वे मुस्कुराए, जानकर कि मैंने अभी अभी दिल्ली स्टेशन पर ही सिर मुंडवाया था। फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न किया, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? अब देखिए, मैं पहले सन्यासी था और फिर मैंने सन्यास छोड़कर विवाह कर लिया था, जो कि उचित मार्ग नहीं था। परंतु श्रील प्रभुपाद ने उस बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। वे उनके लिए गौण थी। वे केवल ये जानना चाहते थे कि वे कहाँ है। मैंने कहा, प्रभुपाद उसने अभी अभी पुत्र को जन्म दिया है
और वह यात्रा नहीं करना चाहती। प्रभुपाद बोले ठीक है, उसे यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह ठीक तो है। मैंने कहा हाँ वह स्वस्थ है। उन्होंने पूछा और पुत्र हुआ? मैंने कहा हाँ प्रभुपाद, और मैंने उसका नाम अभय चरण रखा है, क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वह प्रसिद्ध तात्पर्य सुनाया, हाथी और मगरमच्छ वाली कथा। हाथी बलशाली होता है, लेकिन जब वह जल में प्रवेश करता है तो मगरमच्छ उसका शिकार कर लेता है, क्योंकि वह अपने उपयुक्त वातावरण में नहीं होता। यदि वह भूमि पर हो तो मगरमच्छ को कुचल सकता है, पर जल में वह असहाय हो जाता है। उन्होंने समझाया ठीक उसी प्रकार जब हम कृष्ण भावना में उपयुक्त वातावरण में नहीं होते तो हम भी दुर्बल हो जाते हैं। यदि कोई संन्यास आश्रम में रहकर दुर्बल हो रहा है तो उसे गृहस्थ आश्रम लेना चाहिए, ताकि वह फिर से दृढ़ता से कृष्ण भावना में स्थित हो सके। यह बिल्कुल ठीक है। सबसे आवश्यक बात यह है कि भक्तों की संगति ना छोड़े और कृष्ण भावना को निरंतर बनाए रखे। उनके शब्द अत्यंत आश्वासन पूर्ण थे और आत्मीय थे। उन अंतिम दिनों में प्रभुपाद के साथ रहना मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक अनुभव था। अब मधुदेश प्रभु कहते हैं कि जैसे मैं प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किया तो वहां पे वातावरण अत्यंत गंभीर था। कमरा अंधकारमय था, सब कुछ शांत था और दबा हुआ था। भक्तगण मौन थे, उदास थे। तो उन भक्तों ने प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी मधुदेश प्रभु आ गए हैं। प्रभुपाद अपने बिस्तर पर बैठ गए। मैंने प्रणाम किया। प्रभुपाद ने सबसे पहले पूछा, वहां देखो मधुदेश को कितनी सुंदर शिखा बनाई रखी है। तो वह मुस्कुराए, जानकर कि मैंने अभी अभी दिल्ली स्टेशन पर ही अपना सिर मुंडवाया था। प्रभुपाद जी ने शिखा की तरफ देखा और मधुदेश प्रभु भी अभी अभी हेड शेविंग किए थे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर। फिर प्रभुपाद ने दूसरा प्रश्न पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो मधुदेश प्रभु बोले, मैं पहले सन्यासी था और सन्यास छोड़कर मैंने विवाह कर लिया, जो कि उचित मार्ग नहीं था। परंतु श्रील प्रभुपाद ने उस बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। वे बात उनके लिए गौण थी। सन्यासी जो वैराग्य का जीवन जीता है, अगर वह विवाह दोबारा कर ले तो उसको वांतांसी कहा जाता है। वांतांसी का अर्थ है वॉमिट, उल्टी किया हुआ उसको चाटना। तो प्रभुपाद जी ने कभी द्वेष नहीं किया कि तुम पहले सन्यासी थे, तुम गृहस्थ क्यों बन गए। प्रभुपाद जी ने उस बात को बिल्कुल महत्व नहीं दिया और ये जानना चाहते थे प्रभुपाद जी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो प्रभुपाद जी ने जब ऐसा पूछा तो मधुदेश प्रभु ने कहा, अभी अभी मेरी पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया है, वह यात्रा करना नहीं चाहती थी। प्रभुपाद बोले ठीक है, उसे यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन वह ठीक तो है ना? तो मधुदेश प्रभु बोले हाँ वह स्वस्थ है और मैंने अपने पुत्र का नाम अभय चरण रखा है। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद कोई ठीक है? प्रभुपाद बोले हाँ ठीक है। फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम से वह प्रसिद्ध तात्पर्य सुनाया, मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई वाली कथा, गजेंद्र और ग्रह की कथा। हाथी बहुत बलशाली होता है। हाथी पृथ्वी का प्राणी है और मगरमच्छ जल का प्राणी है। मगरमच्छ की ताकत जल में ज्यादा बढ़ जाती है और हाथी की ताकत भूमि पर ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मगरमच्छ उस हाथी का शिकार कर लेता है, क्योंकि वह हाथी अपने उपयुक्त वातावरण में नहीं होता। यदि हाथी भूमि पर होता तो मगरमच्छ को आसानी से कुचल सकता है, पर जल में जाकर हाथी असहाय हो जाता। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत में उपयुक्त वातावरण में नहीं होते, मतलब जब हम भक्तों के संग में नहीं होते, जब हम कर्मियों के संग में होते हैं, अभक्तों के संग में होते, तो हम भी दुर्बल हो जाते हैं। और यदि कोई संन्यास आश्रम में रहकर दुर्बल हो रहा है तो उसे गृहस्थ आश्रम ले लेना चाहिए, ताकि वह दृढ़ता से कृष्ण भावना में स्थित हो सके। ये बिल्कुल ठीक है। और सबसे आवश्यक बात प्रभुपाद जी कहते, भक्तों की संगति कभी नहीं छोड़नी चाहिए और कृष्ण भावना को निरंतर बनाए रखना चाहिए।
ये जो शब्द प्रभुपाद जी के मुख से निकले ये आश्वासन पूर्ण थे, आत्मीय थे, और मधुदेश प्रभु को समझ में आ रहा था कि हम जो जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं, आध्यात्मिक है, लेकिन अब हम भौतिक वातावरण में आ गए। ये वातावरण हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ये माया का साम्राज्य है, और जितना समय ज्यादा हम यहाँ पे रहेंगे तो माया हमें किसी भी क्षण पकड़ सकती है, अपने अपने जाल में फंसा सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे कमजोर हैं। इसी प्रकार से अगर हम भगवत धाम जाएंगे वहां पे हम मजबूत हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम से आए हैं, और हमें भगवान के धाम वापस जाना है। अगली लीला है शुद्ध भक्ति एक कंपनी का संकेत। ब्रह्मानंद दास कहते हैं प्रभुपाद जी अपनी सुबह की सैर पर सदा की भांति कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने बार बार अनअलॉयड शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है मिश्रण रहित। जैसे कोई धातु अनेक धातुओं के मेल से बनी हो तो वह अलॉय कहलाती है, किंतु जब वह एकमात्र धातु हो तो वह अनअलॉयड होती है। प्रभुपाद जी बार बार कहते अनअलॉयड भक्ति में सेवा, अर्थात केवल एकमात्र शुद्ध निष्कलंक भक्ति। तो ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं प्रभुपाद जी सुबह की सैर पर निकले थे और कृष्ण की जो शुद्ध भक्ति उसके विषय में उपदेश अपने शिष्यों को दे रहे थे। बार बार प्रभुपाद जी एक ही शब्द उच्चारण कर रहे थे, अनअलॉयड। अनअलॉयड का अर्थ होता है मिश्रण रहित, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे कोई धातु अनेक धातुओं के मेल से बनी होती है, वो मिश्रण कहलाती है, अलॉय कहलाती है। और जब एक धातु को किसी अन्य धातु से ना मिलाया जाए उसको अनअलॉयड कहते हैं। अनअलॉयड का अर्थ है शुद्ध भक्ति में सेवा, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। एक अवसर पर उन्होंने अपनी छड़ी से इशारा किया और कहा, हाँ यही है शुद्ध भक्ति। हम सब उनकी छड़ी की दिशा में देखने लगे और वहां एक बहुत बड़े गोदाम की दीवार पर 100 फुट लंबा एक साइन बोर्ड था, जिस पर लिखा था अनअलॉयड स्टील कंपनी। हम सब एक स्वर में बोले, हाँ शुद्ध भक्ति। ये वह साइन बोर्ड उन पहली चीजों में से एक था जिसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रवेश करते समय देखा था। आज उसी संकेत का प्रयोग कर उन्होंने हमें शुद्ध भक्ति का अर्थ समझाया। कितनी सरल किंतु प्रभावशाली शिक्षा थी है। हम सब प्रभुपाद जी के शिष्यों की भांति थे और वे हमारे शिक्षक। जैसे कोई शिक्षक कक्षा में श्याम पट पर शब्द लिखता है और फिर छड़ी से उसे दिखाकर समझाता है, वैसे प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने एक अवसर पर अपनी छड़ी उठाई और इशारा करके दिखाया और कहा, यही है शुद्ध भक्ति। तो जब शिष्यों ने उस छड़ी की दिशा में देखा तो वहां एक बड़ा गोदाम था और उस गोदाम की दीवार पर 100 फुट लंबा एक साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था अनअलॉयड स्टील कंपनी। तो प्रभुपाद जी बोले, हम सब एक स्वर में बोले, हाँ शुद्ध भक्ति। वह साइन बोर्ड उन पहली चीजों में से एक था जिसको प्रभुपाद जी ने अमेरिका में प्रवेश करते हुए देखा था, और उसी संकेत का प्रयोग करके प्रभुपाद जी ने हमें शुद्ध भक्ति का अर्थ समझाया। कितनी सरल और प्रभावशाली शिक्षा थी ये प्रभुपाद जी की। और प्रभुपाद जी हमारे शिक्षक थे, हम विद्यार्थी थे। जैसे एक विद्यार्थी अपने शिक्षक से सीखता है, वैसे हम प्रभुपाद जी से सीख रहे थे। जैसे कोई शिक्षक कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर शब्द लिखता है, छड़ी उठाकर उसे दिखाकर समझाता है, वैसे प्रभुपाद जी छड़ी उठाकर हमें सिखा रहे थे कि शुद्ध भक्ति क्या होती है। यह एक बहुत ही सुंदर और हृदय स्पर्शी संस्मरण है। यह दिखाता है कि किस प्रकार प्रभुपाद जी साधारण से साधारण चीजों का उपयोग करके भी कृष्ण भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों को अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से समझा देते थे। अनअलॉयड शब्द का बार बार प्रयोग करना और फिर उस स्टील कंपनी के साइन बोर्ड की ओर इशारा करके उसे शुद्ध भक्ति का प्रतीक बताना, यह उनकी अद्वितीय शिक्षण शैली का अद्भुत उदाहरण है। यह दिखाता है कि शुद्ध भक्ति जिस प्रकार एक शुद्ध धातु में किसी अन्य का मिश्रण नहीं होता, उसी प्रकार कृष्ण भक्ति में किसी भी भौतिक इच्छा या कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए।
ये केवल भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा होनी चाहिए। तो ब्रह्मानंद वो कहते ये जो घटना हुई बहुत ही सुंदर थी, हृदय स्पर्शी थी, संस्मरण है, और ये दिखाता है कि प्रभुपाद जी कितनी सरलता से साधारण चीजों का उपयोग करके हमें कृष्ण भक्ति के गूढ़ सिद्धांतों के विषय में प्रभावी ढंग से समझा देते थे। अनअलॉयड शब्द का बार बार प्रयोग करते थे प्रभुपाद जी, स्टील कंपनी के साइन बोर्ड की ओर इशारा करके, कि उसे शुद्ध भक्ति का प्रतीक बताना। प्रभुपाद जी की ये जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी इन शब्दों का प्रयोग किए, अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, मिश्रण रहित शुद्ध भक्तिमय सेवा। तो ये उनकी अद्वितीय शिक्षण शैली का अद्भुत उदाहरण था। ये दिखाता है कि जैसे शुद्ध भक्ति, जिस प्रकार एक शुद्ध धातु में किसी अन्य का मिश्रण नहीं रहता उसे शुद्ध धातु कहते हैं, उसी प्रकार भक्ति में जब किसी प्रकार का मिश्रण नहीं रहता तो वह शुद्ध भक्ति कहलाती है। और ऐसी शुद्ध भक्ति केवल भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और सेवा के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमेशा शुद्ध भक्ति का प्रचार करते थे और शुद्ध भक्ति अपने शिष्यों को सिखाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।